मुनज़्ज़ा सुहाम, सईद साहब कितने दिन हो गए हैं समरा ने हमारे साथ बैठकर ना तो खाना खाया है ना ही कोई बात की है। मसनद सईद ने अफसुर्दगी से शौहर की जानिब देखते हुए कहा। सईद साहब ने काफ़ी का कप मेज़ पर रखते हुए पुरसोच नज़रों से बीवी की जानिब देखा और आटकर इनके बराबर आकर बैठ गए। रिहाना इसको कुछ वक्त दो, वो बहुत बड़े शाक से गुजरी है, 3 साल की मन्नी का यूं अचानक ख़त्म हो जाना मामूल बात नहीं। बस तुम हिम्मत रखो और इसको भी हिम्मत दिलाओ, हमेशा अल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो मुतानत से बोले। रिहाना ने एक लंबी सरदाह भरी। आप ठीक कह रहे हैं मगर मुझसे बेटी का दिख बर्दाश्त नहीं हो रहा और फिर वो बात भी तो नहीं कर रही। जारी है, बात भी करेगी लेकिन अभी वो जैसे है वैसे ही रहने दो। सईद साहब ने बीवी के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा। समरा रिहाना और सईद की इकलौती बेटी थी और हद से ज्यादा लाडली। प्रोफेशन के इतिबार से बेनकर थी। 3 साल कबल इसकी मन्नी इसकी पसंद से इसके कॉलीग फैसल से तय पाई थी। दोनों खानदान खुश थे, जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी कि अचानक फैसल बना कुछ बताए यूएसए चला गया और वहां पहुंचकर बजरिया फोन समरा को बता दिया कि वो अब इसका इंतजार ना करे क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए इसको वहीं शादी भी करनी होगी। फैसल के घर वाले जहां शर्मिंदा थे बेटे की इस हरकत पर, वहां इन्हें बहुत दिख भी था कि समरा जैसी अच्छी लड़की अब इनकी बहू नहीं बनेगी। समरा के वालिदैन के लिए भी ये खबर किसी बम धमाके से कम ना थी, लेकिन इससे भी बढ़कर इनके लिए मसला समरा की खामोशी थी। जब से इसने रिजाइन कर दिया था और सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती, खाना तो पहले भी कम खाती थी मगर अब तो सारा दिन काफी के मग और एक सिलास या दो बिस्किट पर गुजारा हो रहा था। रिहाना ने कई बार बेटी से इसके दिल का हाल जानने की कोशिश की मगर वो किसी भी मौजू पर माँ बाप से बात नहीं करना चाहती थी। सारे घर में मर्दनी सी छाई हुई थी। सईद साहब सुबह अपने ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। समरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, यूं रिहाना पूरे घर में बुलाई बुलाई फिरते। सूफी, मुझे चाय का एक कप दे दो और फिर किचन की अच्छी तरह सफाई कर लो। रिहाना ने लाउंज से मुलाजिमा को आवाज देकर कहा। सूफी ने कुछ देर बाद चाय का कप और अखबार मेज पर रखा और जैसे ही पलटी इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई। समरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सूफी की आवाज पर रिहाना ने पलटकर देखा तो समरा दोनों हाथों से अपनी कनपट्टियां दबाते हुए लाउंज में आ गई। किया हुआ समरा, सर में दर्द है। रिहाना ने प्यार से समरा का हाथ थामकर इसको अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा। अमी, सर फटा जा रहा है, दर्द इतना शदीद है कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। सूफी, जाओ मेरे कमरे से डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आओ। रिहाना ने सूफी को जल्दी जाने का इशारा किया। अमी, तेल नहीं लगवाऊंगी, समरा ने मां की तरफ देखते हुए कहा। आप जानती तो हैं तेल के चपचपेपन से मुझे उलझन होती है। बेटी, डाबर आमला हेयर ऑयल कोई आम तेल नहीं, तुम आज मेरी बात मान लो, देखो कैसा आराम आएगा। इतनी देर में सूफी डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आई। समरा, तुम नीचे किचन पर बैठ जाओ, रिहाना ने समरा से कहा। तो वो बादल नखास्ता सोफे से आटकर मुंह बसूरती नीचे किचन पर बैठ गई। रिहाना ने डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल को अपनी हथेली पर उल्टा और समरा के सर पर लगाना शुरू कर दिया। अम्मी, ये खुशबू किस चीज की है? समरा ने आंखें बंद किए किए मां से पूछा। बच्चे, ये डाबर आमला हेयर ऑयल की खुशबू है। देखना तुम्हारी आधी तकलीफ तो इस खुशबू से ही खत्म हो जाएगी। वो मुस्कुराएं। समरा के बाल बिल्कुल खुशक और रोखे हो रहे थे और बुरी तरह उलझ रहे थे। रिहाना अब समरा के सर पर बाकायदा चंपी कर रही थीं और वो महसूस कर रही थीं कि समरा के तने हुए तासुरात अब ढीले पड़ते जा रहे थे। तुम्हें पता है समरा, अम्मा भी हमेशा डाबर आमला हेयर ऑयल ही हम बहनों के सर पर लगाया करती थीं और जैसे तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लगी, मुझे भी ये खुशबू बेहद पसंद है, आखिर अम्मा की भी तो याद दिलाती है। रिहाना ने बेटी के बालों की नोकों पर प्यार से ऑयल लगाते हुए कहा। समरा ने अपने पांव पिसार कर इन पर तकिया रखते हुए मां से कहा। अमी, सूफी से कहीं मुझे काफी बना दे। समरा की आवाज सुनकर ही सूफी किसी जिन की तरह हाजिर हो गई। जी बाजी, अभी लाई, कहती वो किचन में घुस गई। समरा, कुछ खा भी लो बेटे, कब तक भूखी रहोगी? मां थी ना बेटी के दिख पर इससे ज्यादा दुखी थी। अमी जोर से चंपी, कीजिए बहुत आराम मिल रहा है। समरा ने मां की बात सुनी इन सुनी करके कहा। तुम्हें पता है समरा, तुम्हारे अब्बू से शादी पहले मेरी बात मेरे तायाजाद से तय थी। किया? समरा ने हैरत से सर घुमाकर मां को देखा। हाँ बेटे, 6 साल हमारी बात पकी रही, फिर इन्हें अपनी पड़ोसन से इश्क हो गया और तुम्हारे नाना ने मेरी मन्नी तोड़कर तुम्हारे अब्बू से निकाह कर दिया। कुछ दिन में अफसुर्दा रही, फिर अम्मा के समझाने पर अकल में ये बात आ गई कि जो आपका था ही नहीं, इसके लिए किया रोना। इस जमाने में मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था, आंखें जलती रहती थीं। तुम्हारी नानी रोज मेरे सर पर डाबर आमला हेयर ऑयल लगाती थी, मैं तो इतनी अच्छी चंपी करती नहीं जो वो करती थी।
बस सर दर्द भी भाग गया और फिर कभी नहीं हुआ। रिहाना खलकर मुस्कुराएं। अम्मी अब्बू ने कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपके सर में दर्द हो। समरा ने हंसकर मां को देखा और बेटी को कितने दिनों के बाद यूं खलकर हंसता देखकर रिहाना की आंखें नम हो गईं। मेरी जान ये बताओ घर में डाबर आंवला हेयर ऑयल की चंपी ज्यादा कौन करवाता है? अब्बू। समरा ने मुस्कुराती निगाहों से मां को देखा और दोनों मां बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ीं। अम्मी सर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, आप मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाएं, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। और रिहाना ने प्यार से समरा के सर पर चपत लगाई और डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल